अच्छी और सच्ची बातें। अचानक एक मोड़ पर सुख और दुख की मुलाकात हो गई। दुख ने सुख से कहा, तुम कितने भाग्यशाली हो जो लोग तुम्हें पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। सुख ने मुस्कुराते हुए कहा कि भाग्यशाली मैं नहीं, तुम हो। दुख ने हैरानी से पूछा, वो कैसे? सुख ने बड़ी ईमानदारी से जवाब दिया, वो ऐसे कि तुम्हें पाकर लोग अपनों को याद करते हैं, लेकिन मुझे पाकर सब अपनों को भूल जाते हैं। समस्याएं इतनी ताकतवर नहीं हो सकती जितना हम इन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरों ने सुबह ही न होने दी हो। भलाई करते रहें बहते पानी की तरह, बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। बहुत सुंदर शब्द जो एक मंदिर के दरवाजे पर लिखे थे। सेवा करनी है तो घड़ी मत देखो, प्रसाद लेना है तो स्वाद मत देखो, सत्संग सुनाना है तो जगह मत देखो, विनती करनी है तो स्वार्थ मत देखो, समर्पण करना है तो खर्चा मत देखो, रहमत देखनी है तो जरूरत मत देखो। पेड़ के नीचे रखी भगवान की टूटी मूर्ति को देखकर समझ आया कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, पर कभी खुद को टूटने नहीं देना, वरना ये दुनिया जब टूटने पर भगवान को घर से निकाल सकती है, तो फिर हमारी तो औकात ही क्या है। समय बहाकर ले जाता है नाम और निशान, कोई हम में रह जाता है, कोई हम में रह जाता है। बोल मीठे न हो तो हिचकियां भी नहीं आती, घर बड़ा हो या छोटा अगर मिठास न हो तो इंसान क्या चींटियां भी नहीं आती। मीठे शब्दों से कही गई बात अनेक तरह से कल्याण करती है, लेकिन कटु शब्दों में कही गई बात अनर्थ का कारण बन जाती है। हमारी उपलब्धियों में दूसरों का भी योगदान होता है, क्योंकि समंदर में भले ही पानी अपार है, पर सच तो यही है कि वो नदियों का उद्धार होता है। मधुर वाणी बोलना एक महंगा शौक है जो हर किसी के बस की बात नहीं। अपने खराब मूड के समय बुरे शब्द न बोलें, क्योंकि खराब मूड को बदलने के बहुत मौके मिलेंगे, पर शब्दों को बदलने के मौके नहीं मिलेंगे। माना दुनिया बुरी है, सब जगह धोखा है, लेकिन हम तो अच्छे बने, हमें किसने रोका है। थोड़ा थक गया हूँ, दूर निकलना छोड़ दिया है, पर ऐसा नहीं है कि मैंने चलना छोड़ दिया है। फासले अक्सर रिश्तों में दूरी बढ़ा देते हैं, पर ऐसा नहीं है कि मैंने अपनों से मिलना छोड़ दिया है। हर जरा अकेला हूँ दुनिया की भीड़ में, पर ऐसा नहीं कि मैंने अपनापन छोड़ दिया है। याद करता हूँ, अपनों की परवाह भी है मन में, बस कितना करता हूँ ये बताना छोड़ दिया है। मानव कितने भी प्रयत्न कर ले, अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक हो कुआं, उतना मीठा जल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। ना घूमने के लिए कार चाहिए, ना गले के लिए हार चाहिए। भगवत गीता में श्री कृष्णा ने बहुत बड़ी बात कही है, जीवन के उद्धार के लिए केवल मित्र, प्रेम और परिवार चाहिए। लफ्जों के इत्तेफाक में यूं बदलाव करके देख, तू देखकर ना मुस्कुरा, बस मुस्कुरा के देख। इच्छाएं, सपने, उम्मीदें और नाखून, इन्हें समय समय पर काटते रहें, अन्यथा यह दुख का कारण बनते हैं। प्रश्नोत्तर: जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य उसी चेतना को जानना है जो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है, उसे जानना ही मोक्ष है। जन्म और मरण के बंधन से मुक्त कौन है? जिसने स्वयं को, उस आत्मा को जान लिया, वह जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है। संसार में दुख क्यों है? लालच, स्वार्थ और भय ही संसार के दुख का मुख्य कारण है। ईश्वर ने दुख की रचना क्यों की? ईश्वर ने संसार की रचना की और मनुष्य ने अपने विचार और कर्मों से दुख और सुख की रचना की है। इस जगत में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? रोज हजारों लाखों लोग मरते हैं और उसे सभी देखते भी हैं, फिर भी सभी को अनंत काल तक जीते रहने की इच्छा होती है। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है? किस चीज को गंवाकर मनुष्य धनी बनता है? लोभ को गंवाकर कौन सा एकमात्र उपाय है जिससे जीवन सुखी हो जाता है? अच्छा स्वभाव ही सुखी होने का उपाय है। किस चीज के खो जाने पर दुख नहीं होता? क्रोध को खो जाने पर। घर से बढ़कर संसार में और क्या है? दया, क्या चीज दूसरों को नहीं देनी चाहिए? तकलीफें और धोखा, क्या चीज है जो दूसरों से कभी भी नहीं लेनी चाहिए? इज्जत और किसी की हाय,
ऐसी चीज जो जीवों से सब कुछ करवा सकती है, वह क्या है? मजबूरी। दुनिया की अपराजित चीज क्या है? सत्य। दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज क्या है? झूठ। करने लायक सुकून का कार्य क्या है? परोपकार। दुनिया की सबसे बुरी लत क्या है? मोह। दुनिया का स्वर्णिम स्वप्न। जिंदगी। दुनिया की अपरिवर्तनशील चीज कौन सी है? मौत। ऐसी चीज जो स्वयं के भी समझ न आए, वह क्या है? अपनी मूर्खता। दुनिया में कभी भी नष्ट न होने वाली चीज क्या है? आत्मा और ज्ञान। कभी न थमने वाली चीज क्या है? समय। पहली नमस्ते परमात्मा को, जिन्होंने हमें बनाया है। दूसरी नमस्ते माता पिता को, जिन्होंने हमें अपनी गोद में खिलाया है। तीसरी नमस्ते गुरुओं को, जिन्होंने हमको वेद और ज्ञान सिखाया है। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण नमस्ते आपको, जिन्होंने हमें अपने साथ जुड़े रहने का मौका दिया है। कुछ लोग वीडियो को इग्नोर कर देते हैं और अपने जीवन से जुड़ी बेहतरीन जानकारियां छोड़ देते हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है, मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल जीत इंस्पायर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।